ओ माँ, हमारा ये तंदूर वाला घर तो आसमान वाले सूरज चाचा से भी ज्यादा गर्माहट दे रहा है। और ये तंदूर घर तो हमारे फूस की झोपड़ी से कितना विशाल और बड़ा है। रात को मैं फैल कर सोया था। माँ, जल्दी से मुझे गर्मा गर्म मूंगफली भून कर दे दो, भूख लगी है। हाँ, बस अभी देती हूँ मेरी रानी बेटी को करारी मूंगफली। माँ, मूंगफली बनाने के बाद तुम हमारे लिए आज खाने में तंदूर की रोटी और मलाई चाप बनाना, ताकि हम लोग अपने इस गर्माहट वाले तंदूर घर में बैठकर मजे से खाएंगे। और माँ, गाजर का हलवा भी बनाना। जरूर, आज मैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की सारी फरमाइश पूरी करूंगी। जहाँ पूरे गांव में जमकर बर्फबारी हो रही थी, चारों तरफ धुंध छाया था। सब लोग अपने तंदूर घर के अंदर खुशी में बैठे हुए थे। सबके घर के चूल्हों से खुशबू और खुशहाली उमड़ रही थी। तभी दो व्यक्ति जो कि अपने परिवार के साथ थर थर कांपते हुए तंदूर घरों में महफूज बैठे गांव वालों से मदद की गुहार लगाते हैं। हमें भी अपनी तंदूर घर के अंदर ले लो, हम ठंड से मरने को हैं। अरे मदद करो। अरे नाथू काका, प्रकाश, सूरज, मोहन, मुखिया जी, अरे कोई तो किवाड़ खोलो, वरना ये ठंड का कहर हमारी जान लेके बीतेगा। आप दोनों ने जो किया है उसका बुरा फल आज आप दोनों के साथ साथ हम और हमारे बाल बच्चों को भी भुगतना पड़ रहा है। हम लोग इस ठंड के प्रकोप से नहीं बचने वाले और ना इस जादुई तंदूर गांव के निवासी हमारी मदद करेंगे। आखिर ये महिला ऐसा क्यों कह रही है? क्यों ठंड का कहर इन पर बरस रहा है? ताज्जुब की बात ये भी है कि कोई इन्हें अपने घर में पनाह क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या इस गांव के निवासी पत्थर दिल हैं? क्या है सारा किस्सा, चलिए देखते हैं। मलमलिया नाम का एक छोटा सा गांव, जहां इन दिनों ठंड का प्रकोप बहुत अधिक है। पूरा गांव बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ है, धुंध छाई हुई है। गांव के निवासी बहुत गरीब तबके के हैं। सभी के पास सर छुपाने के नाम पर फूस और मिट्टी की मढ़ई है। पूरे गांव में केवल 2 ही पक्के मकान हैं, जो कि रजाई के कारोबारी राजकिशोर और मदन के हैं। हे राम जी, आज फिर से छत से ओस घर के भीतर घुस रही है। ये जाड़े का मौसम काटना हम गरीबों के लिए बड़ा कठिन है दुलारी, बड़ा कठिन है। अजी, सारा दिन तो इसी मिट्टी के मढ़ाई में गुजर गया। ईश्वर ने हम बूढ़े बुढ़िया के भाग्य में सुख नहीं लिखा। आज तो गजब का जाड़ा है। मैं आग सुलगाती हूँ, इतनी ठंड में नींद तो वैसे भी नहीं आएगी। ठिठुरते हुए दुलारी रामू आग सुलगाते हैं। गांव के बाकी घरों में भी यही दशा छाई थी। सब लोग ठंड के कहर में जगे थे, जबकि मदन किशोर अपने आलीशान मकान के अंदर हीटर और मखमली रजाई की गर्माहट में चैन से सो रहे थे। सूरज जी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। इस पटी चादर में हाड़ भी नहीं लिया जा रहा है। मेरे भी हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। ठहरो, मैं आग जलाता हूँ। अजी, आग कैसे जलाओगे? लकड़ी भी खत्म हो गई है। तभी एकदम से बर्फीली हवा चलने लगती है, जिससे उनकी झोपड़ी का फाटक उखड़ जाता है और अब ठंड के मारे दोनों की और भी दुर्दशा होने लगती है। सूरज जी, कितनी ठंडी ठंडी हवाएं साए साए घर में घुस रही हैं, कुछ कीजिए। जाड़े के मारे गर्भवती सरला का रोम रोम कांप जाता है। इसी तरह गरीब गांव वालों की रात से बिहान हो जाती है। सब जाड़े के मौसम ने तो जान ले रखी है। जाने ये मौसम कब बीतेगा। सूर्य देवता ने भी पिछले 1 सप्ताह से मुंह नहीं दिखाया। थोड़ी धूप भी उगती तो शरीर को गर्माहट मिलती। अब तो बिना रजाई के रातें नहीं कटती। और वो राजकिशोर और मदन रजाई तो बेचते हैं, मगर गरीबों का खून चूसते हैं। अरे वो तो भला हो आपका मुखिया जी, जो आपके ईंट भट्टे से हम थोड़ी बहुत दिहाड़ी कमा लेते हैं, जिससे घर का दाना पानी चल रहा है। वरना ठंड के मौसम में तो भूखों मरने की नौबत आ जाती है। एक तो हमारा गांव पुरखों से पिछड़ा हुआ है, न बिजली की सुविधा है, न सड़क पक्की, न घर मजबूत, और ठंड का मौसम काटना तो सदियों बिताने जैसा है। सब लोग अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन अचानक से गांव में दिन रात बर्फबारी शुरू हो जाती है। अरे वाह, अब की बार तो रजकर ठंड पड़ी है। अब तो इन गरीब बालों को महंगे रेट की रजाई खरीदनी होगी। क्यों भाई मदन, इस बार तो हमारी तगड़ी मोटी कमाई होगी।
थर-थर कांपते हुए तमाम गांव वाले अर्जी लेके मुखिया के पास आते हैं। मुखिया जी, मेरे बच्चे की हालत देखो, ठंड में उसका बदन नीला पड़ रहा है, एक ऊनी चादर भी नहीं है, ना ही कंबल, मदद कीजिए। गांव की बिगड़ते हाल को देखकर सरपंच मदन राजकिशोर के पास आता है। मदन राजकिशोर, ऐसे में गरीब गांव वाले उस पर तरस खाते हैं। अरे इस बेचारे की हालत तो कितनी खराब है, देखो ये कितने दर्द पीड़ा में है, चलो इसकी मदद करते हैं। सब दिल खोलकर उस कोढ़ी का स्वागत करते हैं, रूखा सूखा बनाकर उसे खिलाते हैं और जिसके पास जैसी चादर होती है वह लाकर उसे देते हैं। तभी चमत्कार हो जाता है, वो कोढ़ी अग्नि देवता में बदल जाते हैं। मैं तुम गांव वालों की परीक्षा लेने आया था, जिसमें तुम सफल हुए। मौसम का प्रकोप सहकर भी तुमने मुझे भोजन कराया, मुझसे घृणा नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, ये गांव आज से जादुई तंदूर गांव में बदल जाएगा और हर एक के तंदूर घर में मैं अग्नि देवता वास करूंगा। इसी के साथ पूरा का पूरा गांव जादुई तंदूर गांव में बदल जाता है। सबके फूस के घर विशाल बड़े तंदूरी आकार के घर बन जाते हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया। चलो सब लोग अपने अपने घर में चलो, अब हम लोगों को ठंड में अपने दिन और रात नहीं काटने पड़ेंगे। सब लोग खुशी खुशी तंदूरी घर के अंदर जाते हैं, जो कि किसी भट्टी जितनी गर्माहट थी। ओ तेरी, हमारा तंदूर घर तो कितना बड़ा है माँ, और यहाँ तो बिल्कुल भी ठंडक नहीं है। अब हम ठंड से नहीं कांपेंगे बल्कि आराम से सोएंगे। अपने बच्चों के चेहरे पर इस कदर खुशी देखकर मीठी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। हाँ बच्चों, अब हम अपनी तंदूर वाले घर में सुख चैन से रहेंगे और हमारा पूरा गांव के अग्नि देवता ने हमारे दुख कष्ट दूर कर दिए हैं। जैसे जैसे रात ढलती है, ठंडी हवाओं के बढ़ते तंदूर घर की लौ और तेज हो जाती है, मगर दूसरी तरफ लालची राजकिशोर और मदन का पक्का मकान गिर जाता है और अब वह बर्फबारी में भटकने लगते हैं। उनकी परिस्थितियों को देखकर अंत में तंदूर गांव के मददगार स्वभाव रखने वाले निवासी उन पर तरस खाकर अपने घर में जगह देते हैं और सब खुशहाल से साथ साथ रहते हैं।